हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके दो मेजर डाउट्स क्लियर करूंगा इस लैपटॉप के बारे में। और इस लैपटॉप का जो एग्जैक्ट मॉडल नेम है वो है आसूस वीवोबुक गेमिंग और बाकी का मॉडल नंबर मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो इस लैपटॉप को मैं एज माई प्राइमरी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 महीने के ऊपर टाइम हो चुका है और आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो मेजर जो आपके डाउट्स थे, जो मैंने कमेंट्स पढ़ के मैंने समझा, वो डाउट्स क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला डाउट होगा हीटिंग को लेके। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि इस लैपटॉप के अंदर जो हीट वेंट का ये पोजीशन है, इस हीट वेंट के पोजीशन के वजह से डिस्प्ले को कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि हीट वेंट जो है वो डिस्प्ले को फेस करता है और इसके वजह से आप सबको ऐसा कन्फ्यूजन है कि पूरा डिस्प्ले हीटअप हो जाता होगा और लॉन्ग टर्म में कुछ इश्यूज़ ज़रूर आएंगे। और दूसरा जो डाउट आप सबको है वो डेफिनेटली है इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप को लेके। तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इस लैपटॉप के अंदर बैटरी बैकअप कैसा होगा। और गेमिंग के अंदर तो खैर आपको पता ही है कि बैटरी के अंदर वैसे भी आप अच्छे FPS के साथ गेम्स नहीं खेल सकते, और अगर आप ऑन बैटरी कम FPS के साथ गेम्स खेलेंगे भी तो फिर भी आपको बैटरी बैकअप कुछ ऐसा खास देखने को मिलेगा नहीं। खैर मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं कि आप ऑन बैटरी गेमिंग करें या फिर वीडियो एडिटिंग टाइप के हैवी टास्क करें लैपटॉप्स के अंदर, किसी भी लैपटॉप के अंदर। खैर इस लैपटॉप का हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल यूसेज के अंदर अगर आप क्रोम के अंदर यूट्यूब वगैरह देखते हैं या फिर वेब ब्राउजिंग वगैरह करते हैं या फिर आप लोकल फाइल्स वगैरह, मतलब जो मूवीज़ वगैरह है आपके लैपटॉप के अंदर लोकल डिस्क के अंदर, उससे अगर आप मूवीज़ देखते हैं कंटिन्यूअसली तो आपको कितना घंटे का बैटरी बैकअप और कैसा बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो ये जो दो डाउट्स है बैटरी और हीट मैनेजमेंट, इन दो डाउट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करूँगा। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके सो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हीट मैनेजमेंट और हीट वेंट्स के बारे में। तो इस लैपटॉप के अंदर हीटिंग के एक्चुअली में क्या चक्कर है और आपको लॉन्ग टर्म में हीटिंग के लिए कुछ इश्यूज आएंगे कि नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि हीटिंग सभी लैपटॉप्स के अंदर होता है, अभी इधर हो या फिर इधर हो या फिर नीचे साइड ऊपर जहाँ से भी हीटिंग हो, लेकिन हीटिंग सभी लैपटॉप्स के अंदर होता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ओवर हीटिंग होने के कारण आपके हाथों को, जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो हाथों को कोई दिक्कत आता है, मतलब हीट आपके हाथों में आके टकराता है और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, या फिर हीटिंग के वजह से आपका जो गेम है, जो FPS है वो ड्रॉप होता है, जो गेम में परफॉर्मेंस है वो बेसिकली ड्रॉप होता है। तो हीटिंग बुरा नहीं है, हीटिंग सभी लैपटॉप के अंदर होगा क्योंकि ये भी एक मशीन है, ये भी चालू होता है जब, तो हीटिंग तो डेफिनेटली होगा। लेकिन हीटिंग के कारण अगर आपको कोई इशू होता है तो वो एक दिक्कत वाली बात है। तो इस लैपटॉप के अंदर हीटिंग होता है, डेफिनेटली होता है, मैं ये एग्री करता हूँ, लेकिन हीटिंग के वजह से कुछ इशू होता है कि नहीं ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, इस लैपटॉप के अंदर हीटिंग कहाँ से होता है। तो जब आप गेम्स वगैरह खेलेंगे, सपोज़ कीजिए कि आप एक्स्ट्रा कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे, आप इस लैपटॉप के अंदर जो कीबोर्ड आता है उसको ही यूज़ कर रहे हैं। जब आप इस लैपटॉप के कीबोर्ड को यूज़ करके गेम्स खेलेंगे, तो मैंने GTA 5 वगैरह खेला हूँ, बहुत सारे और गेम्स ट्राई किया हो, और वीडियो एडिटिंग को तो खैर मैं हर वक्त करता ही हूँ, तो मैं इस लैपटॉप का कीबोर्ड ही यूज़ करता हूँ। और पर्सनली मुझे कभी भी थोड़ा सा भी हीट महसूस नहीं हुआ इसके कीबोर्ड के ऊपर जब मैं इसके कीबोर्ड को या फिर ट्रैक पैड को यूज़ करता हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस एरिया में कुछ भी हीटिंग होता है। तो हीटिंग का जो सारा डाउट्स है वो है इस जगह पे। तो ये जो पार्ट है वो क्लियर है कि यहाँ से कुछ भी हीटिंग होता नहीं है और आप कीबोर्ड को मस्त यूज़ कीजिए, कुछ भी हीटिंग नहीं होगा। उसके बाद जहाँ तक बात है इस हीट वैन की पोजीशन की, तो जी हाँ, यहाँ से जो हीट है वो डेफिनेटली बाहर निकलता है। हीट वैन्स हीट डिसिपेशन के लिए ही काम में आता है। तो यहाँ से मैंने बहुत बार ट्राई किया हूँ कि मेरे हाथ को यहाँ पे मैंने ऐसे रख के देखा हो कि हीट कितना होता है या फिर हीट कैसा निकल रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा जो मतलब गर्म हवा है वो निकलता है। यहाँ पे जब मैं ऐसे हाथ रखता हूँ तो डेफिनेटली मुझे हीट महसूस होता है, क्योंकि यहाँ से हीट मतलब जो गर्म हवा है वो निकल रहा होता है। लेकिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे तो हीट ऑब्वियसली होगा, तो मैंने ये जो पार्ट है इसको भी मतलब ऐसे टच करके फील किया कि यहाँ पे भी ओवर हीटिंग का कुछ इशू है कि नहीं और डिस्प्ले को कुछ इशू हो रहा है कि नहीं। सीधी सी बात है कि मैंने इस लैपटॉप को 50,000 रुपीज़ पे करके इसको परचेज़ किया है। कोई रिव्यू यूनिट नहीं है कि कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसका डिस्प्ले को कुछ इफेक्ट पड़ता है तो मुझे डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि हीटिंग के लिए कुछ इशू है कि नहीं। लेकिन मैंने पर्सनली जो देखा कि डिस्प्ले का जो ये वाला पार्ट है, मतलब पूरा जो
डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर हीटिंग के लिए कुछ इशू नहीं है, बस हीट जो है वो यहाँ तक आके टकराता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आसूस ने हीट वेंट्स तो डिस्प्ले को फेस करते हुए प्रोवाइड किया है, लेकिन हीटिंग की वजह से आपके डिस्प्ले को कुछ भी इशू नहीं होगा। हीट मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ तक आएगा और उसके बाद बाहर निकल जाएगा। तो और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट डेफिनेटली हीट अप होता है, लेकिन इस वाले पार्ट में उतना भी कुछ मेजर हीटिंग का कुछ इशू नहीं है कि ये वाला प्लास्टिक जो है उसको कुछ डैमेज हो या फिर प्लास्टिक को लॉन्ग टर्म में कुछ दिक्कतें आए। आप 2, 3, 4 साल इस लैपटॉप को यूज़ कीजिए, हीटिंग की वजह से आपके डिस्प्ले को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन शॉर्ट। और दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हीटिंग इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने कभी भी थोड़ा सा भी हीट महसूस नहीं किया। यहाँ पे जब मैं कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ तो मुझे ऐसा भी फील नहीं होता कि इसके अंदर कुछ भी हीटिंग चल रहा है। तो हीटिंग जो है वो यहाँ तक आता है और डिस्प्ले को इफेक्ट नहीं करता, बाहर निकल जाता है। तो ये थी पूरी बॉडी के अंदर हीटिंग का बात। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी मेन पॉइंट है कि हीटिंग, जी हाँ, हमको समझ में आ गया कि तूने बोला कि यहाँ पे बॉडी के अंदर हीट नहीं होता, तो हमारे मतलब हाथों में हीटिंग का कुछ इशू नहीं होगा, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि हीटिंग के कारण गेम में तो इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हीटिंग हमको कुछ दिक्कत ना हो, लेकिन अगर गेम के अंदर FPS ड्रॉप हो, फ्रेम ड्रॉप हो हीटिंग के कारण, तो ये एक मेजर फैक्टर है। तो जी हाँ, मैं भी मानता हूँ कि अगर हीटिंग के कारण आपके गेम या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी हैवी टास्क के अंदर फ्रेम ड्रॉप्स या फिर आपका लैग्स वगैरह हो हीटिंग के कारण, तो ये एक मेजर इशू है। तो इस लैपटॉप के अंदर मैंने पर्सनली कुछ भी परफॉर्मेंस के अंदर इशू फेस नहीं किया हीटिंग के कारण या फिर कुछ और कारण के वजह से भी मैंने परफॉर्मेंस के अंदर ड्रॉप महसूस नहीं किया। इस लैपटॉप के अंदर आपको टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलता है और NVIDIA GeForce GTX 1650 और i5 8th Gen प्रोसेसर के साथ आपको जैसा लेवल का परफॉर्मेंस मिलना चाहिए वैसा लेवल का परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिलता है। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि हीटिंग की वजह से परफॉर्मेंस में कुछ भी इशू होगा। आप इसको आराम से 4-5 घंटे 6 घंटे यूज़ कर पाएंगे नॉन स्टॉप चार्जिंग में प्लग किए हुए। हीटिंग के लिए आपको कुछ भी इशू नहीं होगा, आप ये बात मुझसे लिख के ले लीजिए। और गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो इस लैपटॉप के अंदर अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग करेंगे, और गेमिंग को छोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ हैवी टास्क करेंगे तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिए हाई यूसेज के अंदर। और जहाँ तक बात है कि नॉर्मल यूसेज अगर आप करते हैं और अगर आप कुछ हैवी ऐसा मल्टीटास्किंग वगैरह, और मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप कुछ हैवी टास्क नहीं करते, आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर यूट्यूब वगैरह स्ट्रीम करते हैं, तो आपको कितने घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है। तो मैंने टेस्ट किया था गाइज, और इसके अंदर मैंने हैरी पॉटर के 8 पार्ट्स डाउनलोड किए थे और मैंने वो जो मूवीज़ है वो कंटिन्यूसली इस लैपटॉप के अंदर ऑन बैटरी देखा था। तो मुझे अभी भी याद है कि मुझे अप्रोक्सीमेट 4.5 to 5 आवर्स का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिल गया था, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था इसके बैटरी बैकअप से। तो जी हाँ, इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि बैटरी बैकअप बहुत ही बेकार है। इसके अंदर इस लेवल का जो बैटरी बैकअप है वो आपको बाकी इसका जो कंपटीशन है उनके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और इस टाइप के जो स्पेक्स के साथ आने वाले लैपटॉप्स है उनके अंदर आप ऐसा टाइप का बैटरी बैकअप ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगेन, अगर आपको बैटरी बैकअप आपके लैपटॉप के अंदर अच्छा चाहिए तो आपको स्पेक्स के अंदर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको लाइट वेट वाले लैपटॉप्स और हैवी बैटरी बैकअप वाले लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे, जिनके अंदर ग्राफिक्स कार्ड अच्छे वाले नहीं होते और बेसिकली वो नोटबुक पीसीज होते हैं। सो दोस्तों, बस आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि हीटिंग और बैटरी बैकअप इस लैपटॉप के अंदर कैसा है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिविजन दे देता हूँ कि हीटिंग इसके अंदर होता है, लेकिन आपको कुछ भी हीटिंग फील नहीं होगा, और जो भी हीट यहाँ से निकलता है वो डिस्प्ले को कुछ भी इशू नहीं देगा, वो अपने रास्ते चला जाएगा और आपके हाथों को या फिर डिस्प्ले को कुछ भी हार्म नहीं करेगा। हीट अपने रास्ते चला जाएगा और हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छा है इस लैपटॉप के अंदर। और जहाँ तक बात है बैटरी बैकअप की, मैंने आपको बोल ही दिया कि बैटरी बैकअप आपको हैवी टास्क के अंदर 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाएगा। और अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपको 4.5 to 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी बोला आपको हॉनेस्टली और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बोला, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख सकते हैं आप, अगर आपको फ्यूचर में मेरे अपलोड्स देखने हैं तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।